सबों को जय जोहार। आज के दिन में आप प्रत्येक जन के लिए एक गाना गाना चाहता हूं। कहता है, आधिकर लड़ाई लेने आवासो बे आदिवासी, आधिकर लड़ाई लेने आवासो बे आदिवासी, हमें सोबे मिल के बराबरे, हमीन सोबे मिल के लाड़ा, हमीन सोबे मिल के बराबरे, हमीन सोबे मिल के लाड़ा। 9 अगस्त 2024 के दिन 30वां अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं दिव्यवाणी की ओर से विश्व के सभी आदिवासी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना एवं शुभेच्छा प्रदान करना चाहता हूं। मेरी शुभकामनाएं प्रत्येक भाई बहन तक पहुंचे। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी दिवस संपूर्ण विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है। इसके पीछे हमारे पूर्वज हैं। भारत और विश्व में हमारे पूर्वज प्रकृति के आंचल में रहते थे और इसलिए आदिवासी सभ्यता और संस्कृति फलने फूलने लगी थी। इसी बीच में कुछ स्वार्थी मन मानसिकता के लोग विकास की झूठी परिभाषा लेकर विकास की झुंझुना लाके जुमला लाके डेवलपमेंट के नाम पर उस जगह को गए जहां प्राकृतिक सौंदर्य भरी हुई थी। वे ना केवल डेवलपमेंट के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, अच्छे विकास के नाम पर प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट किया, बल्कि उन्होंने प्रकृति को ही अपने अधिकार में ले लिया। प्रकृति के रक्षक आदिवासियों को ही और उनकी फलती फूलती सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिया। सच कहें तो ये झूठे मान मानसिकता के लोग ना केवल प्राकृतिक सौंदर्य को परंतु प्रकृति को ही, प्रकृति के रक्षक आदिवासी के सभ्यता संस्कृति को ही नष्ट कर दिया। ये तो प्रकृति के गोद में रहने वाले थे, उनके सुंदर घोंसला को उजाड़ दिए, प्रकृति के सुंदर आंचल को फाड़ के रख दिया। इसलिए प्रकृति की सुंदरता को, प्रकृति के रक्षक आदिवासी की सभ्यता और संस्कृति को संजोगने के लिए, एक धागा में पिरोने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1982 को आदिवासी दिवस ठहराया और आज तब से चली आ रही है। आज 30वां
अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। जब आदिवासी दिवस की बात कहते हैं तो साधारण सी छोटी प्रयास के द्वारा ये दिवस ठहरा दिया गया? जी नहीं, इसके लिए सतत संघर्ष किया गया, लड़ाई लड़ी गई, रिसर्च पर रिसर्च, शोध पर शोध किया गया और इस दिन को ठहराया गया कि आज हम आदिवासी दिवस मनाएंगे। देखिए, इनके हालात को देखिए। ये लोभी मानसिकता के लोग बड़ी निर्जलता से, बेशर्म से उन्होंने स्वीकार किया कि ना केवल प्रकृति की सौंदर्य को, परंतु प्रकृति को और आदिवासी जो प्रकृति के रक्षक हैं, प्रकृति की आंचल में रहते हैं, उनकी फलती फूलती सभ्यता को हमने दोहन किया है। आदिवासी जो प्रकृति की घोषणा में रहते हैं, उनको जल, जमीन और जंगल से दूर रखा। मेरे प्रियजन, उन्होंने स्वीकार किया और तब जाके आज जागृति बनी है, हम सभी जागने लगे। हम लोग आदिवासी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएं, लेकिन कभी ना भूलें कि हमारे पूर्वजों की भी वीर गाथा है, जिसे हम जनमानस के सामने लाए, इतिहास के पन्नों में उखेरें। आदिवासी के सभी शोधकर्ताओं को कहूंगा, रिसर्च करने वालों से कहूंगा कि हमारे पूर्वजों की वीर गाथाओं को भी रिसर्च करें, उनको भी इतिहास के पन्नों में लाएं, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के प्रेमी हैं। इन लोभी तत्व के लोगों ने ना केवल प्राकृतिक सौंदर्य, परंतु प्रकृति को, आदिवासी संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप आज संपूर्ण विश्व विनाश के कागर में है। जरा देखिए, आए दिन आप सुनते हैं, देखते हैं, सुनामी आ गया, आंधी तूफान आ गया, असमय बाढ़ हो रही है, वृष्टि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्यों? नाना प्रकार के वायरस हम जूझ रहे हैं। इसका कारण है कि इन लोभी तत्वों ने प्रकृति का दोहन किया है, नष्ट किया है। इसलिए प्रकृति स्वयं की रक्षा के लिए हमारे सामने अडिग खड़ी है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। हमारे पूर्वज जल, जंगल और जमीन को, नदी और सागर को अन्नदाता, जीवनदाता मानते थे, लेकिन आज हमारे लिए मौत का कारण बनने लगा है। इसलिए जरा सोचें कि हम रोज दिन आदिवासी दिवस मनाएं, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य को, प्रकृति के रक्षक आदिवासियों के अधिकार को हम रक्षा करने के लिए तत्पर रहें, जागरूक रहें। संयुक्त राष्ट्र संघ हर वर्ष के लिए एक विषय निर्धारित करती है। इस वर्ष के लिए विषय है प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट, जिसका हिंदी में रूपांतरण है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क से उनके अधिकारों की रक्षा करना। आज भी
हमारे आदिवासी प्रकृति के आंचल में, दूर दराज में, चाहे अमेज़न की कहानी सुने या साउथ अमेरिका की बात सुने या छोटा नागपुर के कोने कोने में हैं, वे अलग हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए हम सदा आगे बढ़ें। आज के इस शुभ अवसर पर सभी आदिवासी भाई बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, कहता हूं जय जोहार।